कि मेरे ओठों की हंसी मेरे पापा की बदौलत है, कि मेरी आंखों की खुशी मेरे पापा जी की बदौलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और अभी हमारे साथ इंजीनियर चंदन जी हैं। ठीक है, तो इनसे हम लोग शायरी सुनेंगे क्योंकि इंजीनियर लोग जो होता है बेशक शायरी ही बनाते हैं, तो ये भी शायरी बनाए हैं। और शायरी जो है लड़कों के ऊपर है कि लड़कों का जिंदगी कैसे होता है, कैसा होता है। तो आइए इनसे सुनते हैं कि वो कौन सा शायरी है और क्या बनाए हैं इंजीनियर चंदन जी। तो बताइए कैसे आप बनाए हुए शायरी। न चाह है फेमस होने की, न कोई झूठ सुनाने आया हूँ, जो कुछ देखा परखा सुना वही सुनाने आया हूँ। आप सभी को नमस्ते प्रणाम, मैं इंजीनियर चंदन कुमार आप सभी के बीच एक पोएट्री लेकर आया हूँ, जिस पोएट्री का शीर्षक है लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। मैं सबसे पहले पापा से शुरू करूंगा ताकि हमारे कामयाबी के पीछे हमारे पापा जी का ही हाथ है। कि मेरे ओठों की हंसी मेरे पापा की बदौलत है, कि मेरी आंखों की खुशी मेरे पापा जी की बदौलत है। कि मेरे ओठों की हंसी मेरे पापा की बदौलत है, कि मेरी आंखों की खुशी मेरे पापा की बदौलत है। कि मेरे पापा कोई ईश्वर से कम नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे पापा की बदौलत है। वाह, चलिए अब लड़कों की जिंदगी के ऊपर नजर डालते हैं। जी जी। जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। कि जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। घर में बड़े हो या छोटे, कंधे हमेशा जिम्मेदारियों से भरे होते हैं। अपने ही परिवार के खातिर अपनों से ही दूर रहते हैं। घर वाले परेशान ना हो हमारे फिक्र में, कि घर वाले परेशान ना हो हमारे फिक्र में, इसलिए मैं फोन पे हर बार ठीक हूँ ही कहते हैं। कि लड़की के विदाई में तो जमाना रोता है, हमारे घर छोड़ जाने की चर्चा कोई खास नहीं होती। जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, कि माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, पर एक अलग पहचान बनानी पड़ती है। एक नौकरी की खातिर सैकड़ों ठोकरें खानी पड़ती है। कभी हर बार में ढेर सारे नखरे होते थे हमारी, कभी हर बार में ढेर सारे नखरे होते थे हमारी, बाहर रहकर सारी फरमाइशें भूलनी पड़ती है। जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। फिर एक वक्त वो भी आता है जब हमें प्यार होता है। एक तरफ गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ परिवार होता है। गर्लफ्रेंड को चुने तो घर वाले नाराज, और घर वालों को सुने तो सर पे बेवफाई का ताज होता है। चीजों को सोचने और समझने का नजरिया भी हमें बेमिसाल होता है। जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। परेशानियां तो हमें राहों में आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें दर्द नहीं होते या जज्बात नहीं होते। जो लड़का पापा के सामने जुबान तक नहीं खोलता, वो बाहर निगाहों से कमाल कर देता है। माँ बहन बेटी गर्लफ्रेंड सबसे रिश्ता बखूबी निभाता है। जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। जितना सोचती है ये दुनिया लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। चंदन जी, आप जो शायरी बोले हैं लड़कों के ऊपर जी, तो हमारे वीडियो बहुत सारे लड़कियां भी देखती है, औरत भी देखती है, ठीक है जी, तो वो लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे कि जो है लड़कियों का बुराई हो रहा है जी, वो अपने तरह से मतलब जी। सोचेगी। तो उनके लाइफ में जो देखिए वो उनके भी अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहता है ना। जी, जी। तो उनके लिए क्या कहिएगा, बताइए। देखिए, क्योंकि उन लोग का भी बहुत सारा योगदान होता है धरती को चलाने में, परिवार को चलाने में। जी, जी, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हमारा पृथ्वी अभी तक चलता है, चलता रहेगा। जी, जी। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं तो एक घर का खम्मा होता है, हाँ। तो घर का खम्मा हटा देंगे तो चौपार नीचे आ जाएगा। वैसा ही लड़की जब ससुराल जाती है तो कहीं ना कहीं तो लड़के पे ही आश्रित रहती है। ये तो है जी। एक बात ये भी बता दें आपको, नौकरी वाला लड़का बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन नौकरी वाली लड़की बेरोजगार लड़का से शादी नहीं करती है। जब चाहिए तब उसको जॉब वाला ही लड़का चाहिए। ये भी सही है। आप बोल रहे हैं कि इंजीनियर का राज क्या है, बताइए। अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाए हैं, जी, जी। इसका मतलब समझाइए लोग। अब लोग समझेंगे कि भाई इतना छोटा उम्र में इंजीनियर क्यों बोल रहा है अपने आप को, बताइए। अभी तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छा, लास्ट ईयर चल रहा है। ओहो, इसलिए जो इंजीनियर अपने नाम के आगे लगा जी, है जी, ना। जी। हमको लगा कि ऐसा ही अपना टाइटल बनाए हुए इंजीनियर। नहीं, नहीं, नहीं। चलिए, तो ये चंदन जी है जी, और जी। ये अच्छा शायरी बनाते हैं, जो कि हम बहुत सुने हैं, देखे हैं कि इंजीनियर लोग जो होते हैं ना बेशक शायरी बनाते हैं। ऐसा जी। क्यों होता है भाई, बताइए। इंजीनियर लोग सारी वर्क भी करते हैं। इंजीनियर को न्यू डिजाइन करना चाहिए, जी, जी। प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, तो आप लोग शायरी बनाते हैं ऐसा कि देखिए, प्रोडक्ट पर तो हम काम करते हैं, हाँ। लेकिन हमारा चॉइस था बचपन से शायरी भी जैसे बोलना। आप आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जी, शुभांकर मिश्रा जी इंजीनियर थे, जी। वो भी रिपोर्टिंग करते हैं। मनीष कश्यप जी को देख लीजिए, वो जी, भी जी। इंजीनियर है, तो वो भी शायरी कुछ मारते जी, हैं। जी। आप हमारे सामने है तो आप भी वैसा ही। हम ही सिविल इंजीनियर है। देखिए, सिविल इंजीनियर तो सिविल इंजीनियर लोग जो है शायरी पे क्यों जाता है लोग, ये तो हमें पता नहीं है। नहीं अभी 2 उदाहरण आपके सामने रखे, तीसरा आप खुद है। जी, जी। तो आप अपने अंदर के बात बताइए कि ये शायरी हमें तो पहले जब छोटे थे तब से ही था, जो कुछ करना है हमें शायरी बोलना है या सॉन्ग गाना है। अच्छा, चलिए, आपको अगर देखना हो लोगों को तो कौन से आईडी पे जाएंगे, बताइए। प्रजापति रथ हीरालाल पंडित।
अच्छा, प्रजापति हीरालाल पंडित इनका आईडी का नाम है। आप लोग जाइए वहाँ पे, इनको जो फॉलो कीजिए। अच्छा अच्छा ऐसे ही शायरी आप लोग को सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।